flight crew, please prepare for landing. जैसा कि हम सब जानते हैं, 7 अगस्त 2020 को शाम के 7:40 के करीब एक दिल दहला देने वाली घटना में एक बोइंग 737-800 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने कोझिकोड में रनवे पर स्किड किया और फ्लाइट 35 फीट नीचे घाटी की ढलान में गिर गई, जिसके कारण वो 2 हिस्सों में टूट गई और कई लोग मौत का शिकार हो गए। पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हो सकती है इस हादसे की वजह और कौन है इसका जिम्मेदार। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं खामोश आवाज़, जहां हम देते हैं आपके विचारों को एक अलग नज़रिया। तो सबसे पहले जानेंगे कोझिकोड एयरपोर्ट के बारे में कुछ बातें। ये एयरपोर्ट एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसके रनवे की लंबाई लगभग 2.8 किलोमीटर्स है, जिसमें 60 मीटर स्टॉप वे और ड्रॉप ऑफ से पहले 93 मीटर रीसा है। रीसा वो एरिया होता है जो प्लेन को ज़्यादा नुकसान होने से बचाता है अगर प्लेन रनवे के पहले टचडाउन करे या लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर चला जाए। इस एयरपोर्ट को 2006 में इंटरनेशनल रिकग्निशन दिया गया था। इसी तरीके का एक हादसा 2017 में स्पाइस जेट की फ्लाइट के साथ भी हुआ था और इस रनवे की सेफ्टी पर सवाल उठे थे, पर इसके बाद कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं ली गई। शायद इंडिया में जान की कोई भी कीमत नहीं होती। 7 अगस्त को मौसम काफ़ी ख़राब था और अगर हम फ्लाइट पाथ का चार्ट देखें तो ये पता चलता है कि लैंडिंग करते समय प्लेन की स्पीड ज़्यादा थी। फ्लाइट एक बार मिस अप्रोच कर चुकी थी और दूसरी बार कोशिश करने पर ओवरशूट कर गई। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने एक्सपीरियंस पायलट परफेक्ट लैंडिंग नहीं कर पाए? ये सवाल सबके मन में आएगा। तो इसका सबसे पहला कारण है खराब मौसम। ज़्यादातर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ही होते हैं। विंड के इफेक्ट को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रनवे पर लैंडिंग के दौरान टेल विंड्स बहुत ही खतरनाक साबित होती है। थ्रेशोल्ड रनवे का शुरुआती हिस्सा होता है। सेंटर लाइन पायलट को एयरक्राफ्ट सेंटर में रखने के लिए मदद करती है और एमिंग पॉइंट टचडाउन में मदद करता है। एयर ट्रांसपोर्ट एक अहम चीज़ है, पर जब बारिश होती है तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। रनवे रोड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही अहम चीज़ होती है। लैंडिंग के दौरान रनवे पर पहुंचने से पहले ही एयरक्राफ्ट की सेफ ग्राउंडिंग के लिए उसे स्लो कर दिया जाता है। पहले पिछले पहिए टचडाउन करते हैं और फिर बाकी पहिए, जब तक एयरक्राफ्ट रनवे पर पूरी तरह रुक न जाए। जब एक पहिया रनवे पर घूमता है तो रनवे का रेजिस्टेंस उसे रोकने में मदद करता है, पर जब रनवे पर पानी हो तो व्हील और रनवे के बीच पानी की एक लेयर बन जाती है और फ्रिक्शन ना के बराबर हो जाता है। इससे एयरक्राफ्ट की ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और एयरक्राफ्ट को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए कई तरह की प्रणालियाँ होती हैं। उनमें से एक है EMAS यानी कि इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम, जो रेत और कंकड़ से बनाया जाता है। जब एयरक्राफ्ट रनवे से बाहर जाता है तो EMAS
क्रश होकर एयरक्राफ्ट को रोक देता है और इम्पैक्ट को कम कर देता है। तो इस तरीके से खराब मौसम, टेल विंड्स और हाइड्रोप्लेनिंग के कारण यह हादसा हुआ। कैप्टन मोहन रंगनाथन जैसे लोग पिछले 10 सालों से कमेटी बनाकर बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, पर इनके सजेशंस को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कई साल पुराना लेटर है जो एविएशन मिनिस्टर को भेजा गया था। इसमें हमें ये पता चलता है कि कोझिकोड एयरपोर्ट में कितनी सारी कमियां थी। अगर इन चीज़ों पे काम हुआ होता तो शायद यह हादसा टल गया होता। पटना एयरपोर्ट के पास 140 ऑब्स्टेकल्स है, जिसके कारण रनवे की लेंथ 400 मीटर से कम हो जाती है। जम्मू के सतवारी एयरपोर्ट में भी कई सारी कमियां हैं, और अगर यहाँ पर भी एक हादसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दो 2010 के इतने बड़े हादसे के बावजूद मैंगलोर एयरपोर्ट में आज तक कोई बदलाव नहीं हुए हैं, और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की भी कैपेसिटी नहीं है। इसके अलावा और कई सारे हादसे होते रहते हैं, पर DGCA इन सारे मामलों को नज़रअंदाज करता है और किसी भी एयरपोर्ट में आज तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब इस हादसे की इंक्वायरी होगी और रेगुलेटरी बॉडीज बड़ी चालाकी से पायलट की गलती बताएंगे। एयरलाइन ने लोगों को कॉम्पेंसेशन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। पॉलिटिकल और कमर्शियल बातों को सेफ्टी से ज्यादा महत्व दिया जाता है। DGCA जैसी रेगुलेटरी बॉडीज पॉलिटिशियंस के तलवे चाटती है। अगर सच्ची बातें लोगों को बताएंगे तो उनकी नाकामी का पर्दाफाश होगा। इसलिए हर वो चीज की जाती है जिससे लोगों से ये गड़बड़ी छुपाई जा सके। हमारे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स बारिश में नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ये तो वही बात हुई, आपकी गाड़ी में वाइपर तो है, पर बारिश गिरते ही वाइपर काम करना बंद कर देता है। अगर ICAO के गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारे देश के ज्यादातर एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे। एयरलाइन मैनेजमेंट और करप्ट पॉलिटिशियंस पैसेंजर्स की सेफ्टी की परवाह नहीं करते, और शायद इसीलिए ही हमारे देश की एविएशन इंडस्ट्री इतनी खराब हालत में है। एविएशन एक्सपर्ट्स ये वार्निंग दे चुके हैं कि इतने सारे हादसे और उस पर DGCA का कोई एक्शन नहीं लेना इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की इंटरनेशनल रेटिंग के लिए घातक साबित होंगे। हम 2010 में ICAO नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में डाउनग्रेड होने से बचे थे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि रेगुलेटरी बॉडीज अपना काम ठीक से करें और ऐसे हादसे फिर ना हो। ये किसी पार्टी के पॉलिटिशियन को ब्लेम करके सॉल्व होने वाला इशू नहीं है। हमें अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही कुछ करना होगा। तो अगली बार फ्लाइट टिकट बुक करते समय एयरलाइन को टिकट प्राइस से पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सवाल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आशा करता हूं आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।